नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवज्ञा पंडित विनोद शर्मा कुश आपका स्वागत करता हूं। आइए हमारे YouTube चैनल पर आप धार्मिक चीज़ों के बारे में जानिए और कुछ गुप्त राशियों के बारे में आप जानिए। हम आपको गुप्त राशियों के बारे में अनेक प्रकार की आपको जानकारी देते हैं, जैसे कि वर्तमान काल में हमने हमारी जो कुश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से हमने 10,001 कुंडलियों को शोध करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि जो काल सर्प योग दोष होते हैं उसमें कौन कौन सी हानि हो सकती है, उनके बारे में आज आपको मैं विस्तार से बताता हूं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको प्रमाण रूप से मैंने वीडियो दी है आपको काल सर्प योग हानियां इति एवं और उनके प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया गया है, वो हमारे YouTube चैनल पर ही उपलब्ध है। और आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि आज हमने 10,001 कुंडलियों के शोध करने के पश्चात हमने अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई है, जो कि आधुनिक काल में वो जानकारियां स्टिक बैठती है, परंतु कुंडली हमेशा डिग्री वाली होनी चाहिए। यही देखकर उनमें निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा काल सर्प योग है और कौन सी हानियां होती है। मैं आपको सारी जो 12 काल सर्प योग है, मुख्य रूप से क्योंकि कुंडली के 12 भाव होते हैं इसलिए 12 ही काल सर्प योग होते हैं, परंतु काशी के विद्वानों के अनुसार 288 प्रकार के काल सर्प योग माने गए हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि काल सर्प योग के द्वारा होने वाली हानि कौन कौन सी है। परंतु मैं आपको ये जो हानियां हैं ये 4 डिवाइडों में मैंने बांट रखी है, क्योंकि जो 4 डिवाइड जो बना रखे हैं वो 25-25% के अनुसार बना रखे हैं, ताकि जो व्यक्ति है समझने के लिए कुंडली जो देखेगा, कुंडली के जो योग होंगे उसी के द्वारा उन जो डिवाइड है 4-4 उसके अनुसार ही वो फलादेश कर सकता है। तो आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जब भी कोई चीज को चलाने के लिए हमें नौकरी की आवश्यकता होती है तो काल सर्प योग होने के कारण आपको नौकरी इत्यादि की दिक्कत समस्या बनी रहती है। उसके पश्चात जीवन को व्यापित करने के लिए हमें विवाह की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को काल सर्प योग होता है उसका विवाह बहुत देर में होता है, या कभी कभी देखा गया है कि उसका विवाह नहीं होता। उसके बाद व्यक्ति जो पूजा पाठ या धार्मिक जो प्रवृत्ति है उनमें कभी भी रुचि नहीं रखता, और इसके कारण से विद्या में भी रुचि नहीं रखता, यानी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी वो व्यक्ति रुचि नहीं लेता। कहते हैं कि कुछ काल सर्प योगों के कारण माता पिता, भाई बहन इत्यादि बंधु बांधु, या फिर अधिकांश देखा गया काल सर्प योग की हानि में कि ससुराल पक्ष में भी अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं, ये भी उसी बंधु बांधुओं में आता है। उसके पश्चात हानि होती है अनेक प्रकार की, व्यापार में रुकावटें आना, व्यापार में बाधा उत्पन्न होना और कार्यों में रुकावट होना और विघ्नता आना। कहते हैं कि व्यापार जो होता है वो सदैव उसका चलता ही नहीं, ये भी एक मुख्य कारण है। ये एक भाग था जो 25% कुंडलियों के माध्यम से देखा गया कि 25% ऐसे व्यक्ति मिले मुझे, जो 10,000 कुंडली मैंने जो देखी है उसमें ये 25% की एक कोऑर्डिनेशन फर्स्ट थी। सेकंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि दूसरे जो कुंडली में देखा गया कुछ लोगों की कुंडली में कि वह मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। कहते हैं कि मानसिक रूप से उनके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। जब मानसिक रूप से जब व्यक्ति को तनाव होता है काल सर्प योग के कारण, तो हम सदैव उनका जो स्वभाव है वो क्रोधी व चिड़चिड़ा या अग्नि तत्व का होता है। कहते हैं कि ये तो बहुत जलता रहता है दूसरों को देखकर या स्वयं को देखकर। कभी कभी वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है शारीरिक रूप से। कहते हैं कुछ लोगों को शारीरिक रोग भी हो जाता है काल सर्प योग के कारण, क्योंकि ये हानियां हैं काल सर्प योग की जो मैं आपको बता रहा हूं। सदैव चिंता करने लगता है कि वो हम सदैव सोचता रहता है, और सदैव सोचने के कारण उनके जो बाल है वो भी उड़ जाते हैं, अनेक प्रकार के कारण उनको होते हैं। और सदैव जब चिंता करता है तो वो बड़ी बड़ी बातें सोचता है, और जब बड़ी बड़ी बातें सोचता है तो उनकी बातें वो यानी सक्सेसफुल नहीं होती वह, यानी अर्थात उनका वो पूरा कार्य नहीं होता, जिसके कारण से वह अधिक चिंतामयी रहता है। ये भी एक काल सर्प योग का मुख्य कारण है। उसके बाद वह सदैव